नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। आखिर क्या हो जब पत्रकारों पर ही हमले होने शुरू हो जाए और इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आए। मध्य प्रदेश से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में इससे पहले भी पत्रकारों पर लगातार हमले हो चुके हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है उस पर भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, चलिए पूरी स्टोरी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड जिले से पुलिस का बेहद ही खौफनाक चेहरा सामने आया है, जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं करता है। मसला कथित अवैध उत्खनन, खनिज के अवैध परिवहन और पुलिस की चौथ वसूली का है। आरोप है कि खबरें छापने वाले पत्रकारों को एसपी ऑफिस में बुलाकर एसपी के कक्ष में बेरहमी से पिटाई की गई है। मामला सामने आने के बाद सरकार खामोश है और पुलिस पूरे मसले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई है। एसपी ने पत्रकारों के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये सब ब्लैकमेलर हैं। आपको बता दें, ये जो पूरी घटना है वो बीती 1 मई मजदूर दिवस के दिन की बताई जा रही है। दरअसल आरोप है कि अवैध रूप से खनिज उत्खनन, इसके अवैध परिवहन और पुलिस की कथित चौथ वसूली से जुड़ी खबरें कुछ यूट्यूब चैनल और स्थानीय समाचार पत्र लगातार छाप कर दिखा रहे थे। पुलिस ने इन्हें चिन्हित किया। 1 मई को भिंड एसपी ऑफिस बुलाया गया और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भिंड के एसपी असित यादव हैं, जबकि कलेक्टर पद पर संजीव श्रीवास्तव तैनात हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में निवासरत पत्रकारों को संबंधित थाने से सूचनाएं दी गई। बताया यह भी गया है कि एसपी साहब ने बुलाया है, कुछ को चाय का हवाला दिया गया और आरोप ये भी है कि चिन्हित पत्रकार पहुंचे तो एसपी कक्ष में मौजूद एडिशनल एसपी, डीएसपी, विभिन्न थानों के प्रभारियों और बाकी उपस्थित पुलिसकर्मियों ने एक के बाद एक चिन्हित पत्रकारों को जमकर पीटना शुरू कर दिया। कानपुर से ऑन एयर होने वाले यूट्यूब चैनल एनटीवी भारत के चीफ एडिटर प्रीतम सिंह राजावत ने भी इस पूरे मामले में मीडिया को बताया है कि उन्होंने 30 अप्रैल को एसपी से मुलाकात का समय मांगा था। भिंड से हिंदुस्तान प्रगति नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। प्रीतम सिंह इससे भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम सिंह ने यह भी बताया है कि फौज से रिटायर हुए अपने सगे चाचा सुमेर सिंह के 2 मई 2025 को भिंड में आयोजित रिटायरमेंट की पार्टी का कार्ड देना चाहते थे। प्रीतम सिंह ने यह भी आगे बताया कि उन्होंने समझा कि चाचा की पार्टी के कार्ड के लिए एसपी ऑफिस बुलाया गया होगा, सो वो चले गए। प्रीतम का आरोप यह भी है कि इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उन्हें जकड़ लिया। सबसे पहले एसपी ने उन्हें जमकर पिटाई की, पुलिस के खिलाफ खबरें छापने को लेकर सवाल किए। बाद में एसपी के अन्य मातहतों ने भी पिटाई की। आंखों में चोट आई, पूरा बदन सुजा दिया गया, लात घूसे थप्पड़ खूब जड़े गए, बेरहमी से मारा गया। 3 दिन कानपुर में उपचार कराने के बाद 4 मई को लौटा हूँ। प्रीतम का यह भी दावा है कि उनके पहुंचने के पहले से एसपी कक्ष में उन पत्रकारों को पीटा जा रहा था जो पुलिस के खिलाफ खबरें चलाते या छापते हैं। कहा यह भी गया है कि पुलिस को छोड़कर किसी के भी खिलाफ खबर चलाओ, लेकिन पुलिस को उंगली की तो बख्शा नहीं जाएगा। बारी बारी से पिटाई कर पत्रकारों को वापस भेजा जाता रहा। इतना ही नहीं, प्रीतम का दावा यह भी है कि हरेंद्र सिंह, भद्रपति और राहुल कुशवाहा नाम के पत्रकारों ने जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई है उनका बहुत बुरा हाल हुआ। इसके साथ ही दैनिक भास्कर का एक वो पत्रकार जिससे अपने यहाँ खबर नहीं चलने छपने पर खबर उन्हें प्रीतम को पास कर दी थी और उन्होंने चला भी दी थी, तो पुलिस की पिटाई से ही उनका बुरा हाल हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस वाले ठहाके लगाते और दूसरे पत्रकारों में खौफ पैदा करते हुए नजर आते हैं जब दूसरों को मारा जाता है। बीते 15 सालों से भिंड में पत्रकारिता कर रहे शशिकांत गोयल मूलतः जाटव समाज से आते हैं, उनको भी चप्पलों से पीटा गया। गोयल ने भी मीडिया से बातचीत में अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया है कि उन्हें थाने से फोन आया था, एसपी साहब ने याद किया है, चले गए। पहुंचे तो गिरीश शर्मा नामक पुलिस वाले ने काले रंग की दानेदार चप्पल उनके मुंह पर जमकर बरसाई। जगह जगह घाव हो गए, कनपटी लाल हो गई है और आंख के नीचे भी नील पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, गोयल का यह भी कहना है कि पुलिस के खिलाफ छोड़कर किसी भी विभाग के खिलाफ छापो, कोई ऐतराज नहीं करेंगे। पुलिस को छेड़ा तो छोड़ा नहीं जाएगा, बचा हुआ दांत भी तोड़ देंगे। इस तरीके का जो गंभीर आरोप है वो मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन पर लग रहा है।
एसपी ऑफिस तलब किए गए 56 साल के अमरकांत चौहान उस दिन को याद कर आज भी कपकपा रहे हैं। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में बताया है कि एसपी ऑफिस से फोन आया, तब वो सो रहे थे। पत्रकारिता करते हुए 25 साल हो गए हैं। अभी स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के वो भिंड जिला ब्यूरो प्रमुख हैं, साथ ही में एक दुकान भी चलाते हैं। अमरकांत के मुताबिक सोकर उठने पर कॉल बैक किया, बताया गया कि एसपी साहब याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जवाब मिला चाय पर आ जाइए, वो चले गए। अमरकांत ने यह भी आरोप लगाया है कि मुझे पीटा तो नहीं गया, लेकिन गंदी गंदी गालियां एसपी ने जरूर दी। बोले कि कलेक्टर के हिमायती हो, हमारे खिलाफ खबरें करते हो, कितने दांत हैं? बताया एक, जवाब मिला वो भी तोड़ देंगे, पुलिस के खिलाफ खबरें करना बंद कर दो। इस तरीके का जो आरोप है वो एक नहीं, दो नहीं, कई लोग पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देने का आरोप लगा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि लगातार सरकार की तरफ से चुप्पी जो है वो सामने आ रही है। इसको लेकर भी सवाल है। इतना ही नहीं, प्रीतम सिंह, अमरकांत चौहान और शशिकांत गोयल के खिलाफ लंबे समय से लोगों को ब्लैकमेल करने की शिकायतें आ रही हैं, ऐसा भी आरोप लगा है। जब उनसे पूछा गया कि आप 1.5 सालों से भिंड के एसपी हैं, कोई एफआईआर इन तीनों के खिलाफ है? एसपी ने यह कहा है कि कोई एफआईआर तो नहीं है, शिकायतें भर हैं। इस तरीके से एसपी ने अपने बचाव में ये चीजें कही हैं। वहीं भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मीडिया से बताया है कि उन्हें कुछ पत्रकारों के 1 मई को एसपी कार्यालय में बुलाकर पीटने संबंधी शिकायत के आवेदन मिले हैं। पत्रकारों के जो आवेदन आए हैं, उन्होंने वो सभी आवेदन जरूरी कार्रवाई के लिए ग्वालियर संभागायुक्त को अग्रेषित कर दिए हैं, यानी आगे बढ़ा दिए हैं। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा। वहीं आरोप यह भी है कि कलेक्टर एसपी की तनातनी में पत्रकार पिट गए हैं। जी हाँ, दरअसल अमरकांत, प्रीतम और शशिकांत गोयल ने बातचीत में एक सुर में कहा है कि भिंड डीएम पद पर जब से संजीव श्रीवास्तव आए हैं, तब से खनन और अन्य माफिया आहत हैं, सबके धंधे उन्होंने बंद कर रखे हैं। उधर अमरकांत चौहान ने कहा है कि एसपी धमका रहे थे, कलेक्टर क्या खास बनते हो, उनके पक्ष में और हमारे खिलाफ खबरें करते हो। इससे लगता है कि कलेक्टर और एसपी के बीच में रिश्ते सही नहीं है। आपको बता दें कि संजीव श्रीवास्तव लंबे वक्त से भिंड के डीएम पद पर आसीन है। वेश बदल कर रेड करने, माफिया से सीधे भिंड जाने संबंधी खबरें उन्हें लेकर लगातार आती रहती हैं। सरकार ने इस पूरे मामले पर जिस तरीके से चुप्पी साधी है, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद राजनीति शुरू हुई। सरकार और भाजपा संगठन के साथ साथ मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी शिकायत हुई है। पूरे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूं तो अफसरों को सजा देने में देर नहीं करते हैं, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी इस सनसनीखेज घटना को लेकर सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक। इस बीच में पत्रकार संगठनों ने यह भी मांग की है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और पत्रकारों पर 3rd डिग्री के उपयोग के लिए दोषी भिंड जिले के एसपी को तत्काल सस्पेंड करते हुए सभी दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद तत्काल एक्शन होना चाहिए था। जो भी आरोपी हैं, जिन पुलिस वालों पर आरोप है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर हमले की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर भी किसी भी तरीके का कोई भी जो एक्शन है वो नजर नहीं आया है, जिसके बाद सवाल कई तरीके के खड़े हो गए हैं और विपक्ष मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।